श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि सारी कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज है फाल्गुन मास का छठा दिन। आज का महात्म शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान शिव के बहुत ही प्रिय नंदी बैल की कथा। पूर्व समय में सिद्ध नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और आयुष पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शीलादित्य वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ बताओ में श्रेष्ठ शिलादेश बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुझे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिला को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो यह बात जानकर शिला आदित्य हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बताया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल है। मैं भगवान शिव की आराधना करूँगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूँगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदा शिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शीलदा नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वस्त, उन दोनों विप्र को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गण अध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आँखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नयनों में भगवान शिव बसते हैं। वही नंदी के दोनों सींगों वाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है।
और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि उस कृतज्ञ के लिए शंकर जी को ब्रह्मा हत्या का भी दोष लगा था, और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्मा हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया, और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्मा हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया, और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ, तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए, तो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है, और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुँचाते हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ बैल की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। तो यह थी नंदी बैल की कथा। आप सुनिए आज का महात्म। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय दशा देश के राजा व्रज बाहु की पत्नी सुमति अपने नवजात शिशु के साथ असाध्य रोग की शिकार हो गई थी। इसलिए दुष्ट बुद्धि राजा ने उसे वन में त्याग दिया। वहाँ पर अनेक तरह के कष्ट भोगते हुए वह प्रयासपूर्वक आगे बढ़ने लगी। बहुत दूर जाने पर उसने वैसे का एक नगर देखा, जिसमें बहुत से स्त्री पुरुष नहा करते थे। उस नगर का रक्षक एक बहुत बड़ा महाजन वैसे था, जो कि प्रज्ञाकर के नाम से प्रसिद्ध था। वह दूसरे कुबेर के समान धनवान था। उस वैसे आज के घर में सेवा टहल का कार्य करने वाली कोई दासी उधर ही आ रही थी। वह दूर से ही राजपत्नी को देखकर उसके पास आई। उसने रानी को देखते ही उसका सारा हाल जान लिया। वह पुत्र सहित अत्यंत कष्ट भोग रही थी। दासी ने अपने स्वामी को उस स्त्री का दर्शन कराया। वैश्यराज ने रोगी पुत्र के साथ स्वयं भी रोग से पीड़ित हुई। राजपत्नी को एकांत में बुलाकर उसका सारा हाल पूछा, और सब बातें जान लेने पर अपने घर के पास में ही एकांत घर में उसे ठहरा दिया। अन्न, वस्त्र, जल और सैया आदि का प्रबंध करके वैसे ने अपनी माता के समान उसका आदर किया। उस घर में सुरक्षित होकर रहती हुई राजपत्नी के व्रण और यक्ष्मा आदि रोगों की शांति नहीं हुई। कुछ ही दिनों में रानी का पुत्र भी घाव से पीड़ित होकर वैद्य की पहुँच से बाहर हो गया, अर्थात वैद्य भी उसका इलाज नहीं कर पाए और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र के मरने पर रानी को बड़ा दुख हुआ, और वह दुख से ग्रस्त होकर मूर्छित हो गई और टूटी हुई बेल के समान धरती पर गिर पड़ी। फिर होश आने पर वैसे की स्त्रियों ने उसे बहुत समझाया। फिर वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी कि हाँ, पुत्र वधु बांधव से त्यागी हुई अपने इस दीन और अनाथ माता को छोड़कर तुम कहाँ चले गए। जब वह इस प्रकार विलाप कर रही थी, उसी समय ऋषभ नाम से प्रसिद्ध एक शिव योगी वहाँ आ पहुँचे। वैश्यराज ने अर्घ्य देकर उनका आदर सत्कार किया, जिसके बाद वे शोकग्रस्त राजपत्नी के पास जाकर इस प्रकार कहने लगे, बेटी तुम इतना क्यों रो रही हो? संसार में जिसका जन्म हुआ है और कौन मृत्यु को प्राप्त हुआ, यह शरीर आदि जल के फेन के समान क्षण भंगुर कभी इनके होने का भ्रम होता है।
तो कभी यह शांत हो जाते हैं और कभी पुनः इनकी स्थिति होती है। इसलिए फेन अर्थात झाग के समान इस शरीर की मृत्यु होने पर विद्वान पुरुष शोक नहीं किया करते। सतव आदि तीनों गुण माया से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं तीनों गुणों के शरीर की उत्पत्ति होती है। वर्तमान संसार में जीव अपने कर्मों के बंधन से बनकर बार बार ऐसी सुख अथवा दुखम अवस्था को प्राप्त होता है जिसका अनुमान करना अत्यंत कठिन है। जिनकी आयु एक कल्प तक की मानी गई है, ऐसे देवताओं की स्थिति में भी उलट फेर होता रहता है। फिर जो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त है, ऐसे मनुष्य देहधारी प्राणियों की तो भला बात ही क्या है। भगवान शिव की एक धार्मिक कथा के साथ ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेम प्रीति थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सूझ थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से गिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन था। धरती ही उनकी सैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा यह जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यही तप करना चाहिए। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र आकुल हो उठे। उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वे ऋषि उपम के तप को डिगरा के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों कौन है और कहाँ जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा अवश्य यह शिव जी की ही महिमा संभव। भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्य के रूप में यह प्रकट हुए हैं और ये ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिप कर देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मारे पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा सिंह के समान था। मोर पंख के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो यह है यह कुबेर है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा देवराज मुझे शिव जी की प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को ढीगा नहीं के उद्देश्य से फिर कहा मुनि मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप राज्य वैभव महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी उद्देश्य नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा कुबेर महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए, ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महल न हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभव से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा महामुनि यह स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपम ने कहा देवराज मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ, पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए।
मेरे लिए बालू के यह कणी कोमल सैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का बितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की भौं टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को ये ऋषि नकार कैसे सकता है। तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुनि, आप मेरा अपमान कर रहे हो। मैं स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव है शमशानवासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नंग धगंग शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं व्रज के आपका मस्तक काट कर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक व्रज उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़तापूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं नहीं सुन सकता। आपको अपने व्रज का अभिमान है तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके व्रज को खंड खंड किए देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल व्रज पर फेंकना ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए, मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव, जो अभी तक छुपे हुए थे, प्रकट हो गए और सम्मिलित में भगवान शिव की जय जयकारा करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म के 5वें दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय शांत निर्विकल्प निरामय अनादि अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भागों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित परास भक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में हे ऋषियों, अब मैं एक कथा कहूँगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। तालाब नाले सूख गए, समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए और भूख से निष्प्रभ भी हो चुके थे। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उसे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगा। फिर भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश भगवान शिव और देवी पार्वती जी भ्रमण करते हुए वहीं आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते और पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वो सोचने लगी, ये किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है। जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का तो कोई औचित्य ही नहीं होगा। इसी सोच में डूबी हुई माता पार्वती जी भगवान शिव बोले, देवी क्या सोच रही हो। तब भगवान शिव से देवी पार्वती जी बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना वर्षा के
इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे वह खुद भी परेशान हो रहा है और बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? देवी पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, देवी नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्षों का समय बीत जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। तब देवी पार्वती जी ने भगवान शिव की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, देव, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? क्यों यह सूखे बंजर खेत में हल चला रहा है? तब माता पार्वती जी की शंका का समाधान करते हुए भगवान बोले, देवी, ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वो हल चलाना ही ना भूल जाए। भगवान शिव का उत्तर पाकर देवी पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। जानती थी देवी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने ही लगती है। तब उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही ना भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है। लेकिन प्रभु, आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षा शंख नहीं बजाया है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाए। तब भोलेनाथ तपाक से बोले, नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं शंख बजाना भूल जाऊं? तब पार्वती जी झट से बोली, क्यों नहीं प्रभु, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया, ऐसे में हो सकता है इस किसान की तरह आप भी शंख बजाना ही भूल गए हों। तब भगवान शिव कहने लगे, नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना कभी भूल ही सकता हूँ। भगवान शिव ने देवी पार्वती जी की शंका निवारण के प्रयास में कहा, लेकिन पार्वती जी थी कि अपनी जगह अड़न थी। कहने लगी, भोलेनाथ, अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक बार बजाकर देख क्यों नहीं लेते? देवी की बात सुनकर भगवान शिव को भी लगा कि वे संदेह में गिर गई है। उनका संदेह दूर करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से दाई शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ घिरा, काले रंग के घनघोर बादल आकाश में, और बारिश ना हो, ऐसा भला कैसे होता? फिर भगवान शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर शोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी, समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। अब किसान नाचने लगे। मनुष्य की क्या समस्त पशु पक्षी भी भगवान शिव की इस कृपा से धन्य उठे। माता पार्वती समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाई। वे भगवान शिव से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी, आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। भगवान शिव भी समझ चुके थे कि देवी पार्वती ने उनसे शंख बजाने का आग्रह बार बार क्यों किया था। तो यह थी भोले शंकर की कृपा की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म का आज का दिन। श्री सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी तिथि में से काल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष काल के समय महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का सत्वन करते हैं। इसलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा, होम, कथा और गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के अंधकार से अंधे और भावसागर में डूबे हुए संसार भय से भीरू मनुष्य के लिए यह प्रदोष रथ पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण भार को जल्दी ही दूर करके विश्व पूजित हो जाता है। एक बार देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भगवान शिव की परीक्षा लेनी चाहिए। तब वो देवों के गुरु बृहस्पति के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान शिव ने अपनी आत्मिक शक्ति के बल पर जान लिया कि लोग मेरी परीक्षा लेने आ रहे हैं।
इसलिए उन्होंने एक अवधूत का वेश धारण कर लिया और उनके मार्ग में आ खड़े हुए। देवराज इंद्र इस बात से अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने उन्हें राह से हट जाने का संकेत किया, किंतु अवधूत विषधारी शिव जी अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर इंद्र को क्रोध आ गया। कहने लगे, अरे हट, रास्ते से जानती नहीं मैं कौन हूँ? हट जा, नहीं तो व्रत से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। धमकी सुनकर अवधूत वेशधारी शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने जोर से एक हुंकारा भरी, जिसे सुनकर चारों दिशाएं कांप उठी। गुरु बृहस्पति तुरंत भाप गए कि अवधूत वास्तव में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव है। तब उन्होंने, क्या अनर्थ कर रहे हो सुरेंद्र, तुम भगवान शिव को नहीं पहचान रहे? अरे यह तो साक्षात भगवान शिव है। तब इंद्र को अपनी भूल का ज्ञान हुआ और वह तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कहने लगा कि क्षमा करे भगवान, मुझसे पहचानने में भूल हो गई। गुरु बृहस्पति ने भी कहा, हाँ प्रभु, देवेंद्र को क्षमा कर दीजिए, ये आपको पहचान नहीं पाए थे और अनजाने में ही इन्होंने आपको अपशब्द भी कह दिए। क्षमा कीजिए प्रभु। गुरु बृहस्पति की अनुनय विनय करने पर भगवान शिव ने इंद्र को क्षमा कर दिया। फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद एक विलक्षण चमत्कार हुआ। समुद्र तट पर गंगा सागर के किनारे एक बालक रेत में पड़ा हुआ रुदन कर रहा था। उसके गले में इतना प्रलयकारी रुदन फूट रहा था कि उसके चारों दिशाएं कांपने लगी। देव, दानव, दैत्य सब घबरा गए। वायु थम सा गई। घबराए देवता इंद्र सहित पितामह ब्रह्मा के पास पहुँचे और उनसे कहा, पितामह, सागर संगम पर एक अद्भुत बालक रेत में पड़ा रो रहा है और वह इतनी जोर जोर से रुदन कर रहा है कि देवों में तो भय छा गया है। कृपया चलकर इस संकट को दूर कर दीजिए। फिर पितामह ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के साथ सागर संगम पर पहुँचे। पितामह के पहुँचते ही सागर अपने स्थान से निकला। उसने इंद्र सहित पितामह की वंदना की। ब्रह्मा जी ने सागर से पूछा, जल में रेत पर पड़ा यह बालक कौन है? और इसके रुदन को सुनकर समस्त संसार त्रस्त हो रहा है। तब सागर ने कहा, मैं नहीं जानता भगवान, एक दिन एक विलक्षण तेज लहरों में आ गया था, उसी से इस बालक की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहकर सागर ने बालक को गोद में उठाया और ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया और कुछ ही देर में अचानक बालक की बाहें आगे बढ़ी। उसकी दोनों बाहों ने ब्रह्मा जी का गला पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी देवता स्तंभित हो उठे। ब्रह्मा जी ने अपना गला छुड़ाने का प्रयास किया, किंतु बालक के हाथों की पकड़ और मजबूत हो गई। फिर अचानक बालक ने उनका गला छोड़ दिया और मुस्कुराने लगा। तब ब्रह्मा जी अपना गला सुलाते हुए बोले, अरे इस बालक का नाम क्या है? सागर से तो अभी से बड़ा बलशाली है। तब सागर ने कहा, इसका अभी नामकरण नहीं हुआ है पितामह, आप ही इसका कोई नाम रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले, मैं इसका नाम जलंधर रखता हूँ और आज से यह तुम्हारा ही पुत्र कहा जाएगा। बालक का नामकरण करके सागर के हाथों में सौंपकर पितामह सहित सभी देवता अपने अपने धाम लौट गए। अब बालक कुछ बड़ा हुआ तो पितामह की आज्ञा से आचार्य शुक्र ने उसे शिक्षा देनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते वह बालक युवक बन गया। गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का सम्राट बना दिया और कालनेमी नामक एक असुर की वृंदा नामक कन्या से उसका विवाह भी करा दिया। जलंधर महाबलवान सिद्ध हुआ। देखते ही देखते उसने समस्त सागर के द्वीपों पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उसकी पत्नी वृंदा ने हर मामले में उसके साथ भरपूर सहयोग किया। वृंदा एक सती स्त्री थी। उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ था कि जब तक उसका सतीत्व कायम रहेगा, सूर, असुर, देवदानव कोई भी उसके पति का बाल बाका नहीं कर पाएगा। फिर एक दिन आचार्य शुक्राचार्य जलंधर की राज्यसभा में पधारे। जलंधर ने आचार्य की चरण वंदना की और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाकर पूछा, आचार्य, हमारे यहाँ एक राहु नामक वीर है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसका सिर कटा हुआ क्यों है। तब गुरु शुक्राचार्य ने कहा, दैत्यराज, राहु का सिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। जलंधर बोला, मगर क्यों? आचार्य, राहु ने ऐसा क्या अपराध कर दिया था? उत्तर में शुक्राचार्य ने उसे सागर मंथन की समस्त कथा सुनाकर कहा कि उसका अपराध यह था कि उसने देवताओं की पंक्ति में बैठकर धोखे से अमृत पान कर लिया था। तब जलंधर बोला, तो इसमें क्या अपराध हो गया?
आचार्य आखिर अमृत निकला भी तो दैत्य और देवताओं के सम्मिलित प्रयास से ही था। फिर अकेले ही देवता ही उस अमृत को भी पान जाने का अधिकारी भला कैसे हो? आचार्य बोले, इसमें भी विष्णु की छल नीति थी। समुद्र से निकलते समस्त रत्न देवराज इंद्र ने ले लिए थे। अब तो यह बात सुनकर जलंधर क्रोधित होकर बोला, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरे पिता के रत्नों का अधिकारी इंद्र नहीं, मैं स्वयं हूँ। अब तो देवताओं को सागर के रत्न लौटाने ही पड़े। उसके बाद गुरु शुक्राचार्य तो वापस अपने स्थान पर चले गए और जलंधर ने घासमटर दैत्य को बुलाकर इंद्रपुरी रवाना कर दिया ताकि वह इंद्र को यह संदेश दिया कि समुद्र मंथन से प्राप्ति सारे रत्नों को उसे सौंप दे। अब घासमटर जलंधर का एक संदेश लेकर उपस्थित हुआ। दैत्यराज ने कहा कि सागर मंथन के दौरान उसके पिता के जो भी रत्न आपने हथियार लिए थे उन्हें तुरंत लौटा दें। सुनकर देवराज ने कहा, रत्न कैसा? रत्न दैत्यराज से कहना, वह रत्न तो देवों के परिश्रम के फल थे। सेवक बोला, लेकिन परिश्रम तो देव और दानव दोनों ने ही किया था। फिर रत्न भला अकेले देवों के कैसे हो गए? सीधी तरह रत्नों को लौटा दो, वरना इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह सुनकर इंद्र क्रोधित होकर कहने लगे, तुम्हारा इतना साहस, मेरी पूरी में ही मुझे धमकाते हो? ठहरो पापी, मैं अभी तुम्हें इसका मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने अपना ब्रज निकाल लिया, लेकिन तभी आचार्य बृहस्पति ने उन्हें रोक दिया। फिर इंद्र को समझाते हुए बोले, क्रोध में बताओ सुराज, यह दूत है और दूत अवध होता है, इसे जानो दो। इसके बाद सुनकर जलंधर तुम्हारे क्रोध के आग बबूला हो उठे। उसने तुरंत चारों दिशाओं में स्थित दैत्यों के पास संदेश भिजवा दिया कि वे तुरंत इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दें। साथ ही साथ अपने सेनापतियों शुभ निशुम्भ के साथ इंद्रलोक पर चढ़ाई भी कर दी और वहां पहुंचकर दैत्य सेना ने देवताओं का विध्वंस करना आरंभ कर दिया। दैत्यों के दल अमरावती को नष्ट भ्रष्ट करने में लग गए। दोनों पक्षों के वीरों के शव जमीनों पर गिरने लगे। आचार्य बृहस्पति देवों की ओर से और शुक्राचार्य दैत्यों की ओर से घायल और मृत वीरों का उपचार करने लगे और वे पुनः जीवित होकर युद्ध करने लगते। चलता रहा, लेकिन किसी भी पक्ष को विजय नहीं मिल पा रही थी। इस पर जलंधर क्रोधित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचकर बोला, गुरुदेव, संजीवनी विद्या तो सिर्फ आप ही जानते हैं, फिर भला यह देवता मरकर जीवित कैसे हो रहे हैं? तब गुरु शुक्राचार्य, दैत्यराज, संजीवनी बूटी का उपयोग करना आचार्य बृहस्पति भी जानते हैं। उन्होंने कई देवता इसी कार्य पर लगा रखे हैं कि द्रोणागिरी से संजीवनी बूटी लाते रहे। अगर किसी तरह देवताओं द्वारा द्रोणागिरी से बूटी लाना रोक दिया जाए तो आचार्य बृहस्पति देव को पुनः जीवित नहीं कर पाएंगे। तब जलंधर बोला, लेकिन हमें इस तरह से तो अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा द्रोणागिरी पर्वत की ओर ले जा पड़ेगा और फिर यहाँ तो भयंकर गति से युद्ध चल रहा है। ऐसा करना तो बड़ा मुश्किल भरा होगा। तब गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, तो फिर क्यों ना द्रोणगिरी पर्वत को ही सागर में डुबो दिया जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बाजेगी बांसुरी। शुक्राचार्य की बात सुनकर जलंधर अमरावती छोड़कर अब द्रोणगिरी पर्वत पर जा पहुंचा और अपने मंत्रविद बाणों से उसे समुद्र में डुबो दिया। इससे देवताओं को संजीवनी बूटी मिलनी बंद होने लगी। अब देवताओं में घबराहट फैल गई। देवराज इंद्र घबराते हुए आचार्य बृहस्पति के पास पहुंचे और बोले, हमारे वीर तो बड़ी संख्या में हताहत हो रहे हैं। आचार्य, अब क्या होगा? इस तरह तो समस्त देवताओं का ही विनाश हो जाएगा। तब गुरु बृहस्पति बोले, मेरी सलाह मानो देवेंद्र, ये युद्ध तुरंत बंद कर दो और अपनी सेना सहित भागकर जान बचा लो। जलंधर भगवान शिव के तेज से पैदा हुआ है और इसमें भगवान शिव की तरह अपार बल है। तुम अपनी जान बचा लो, बाद में कोई ना कोई उपाय जलंधर को मारने का तो निकल ही आए। अब आचार्य बृहस्पति की सलाह मानकर देवराज इंद्र सहित देवता युद्ध छोड़कर भाग निकले और फिर मेरु पर्वत की कंदरा में जा छुपे। शुभ निशुम्भ सहित दैत्यों की सेना ने उनका पीछा किया, किंतु देवता पहाड़ की गुफाओं में पहुंचकर अदृश्य हो गए। थक हारकर दैत्यों की सेना वापस लौट पड़ी। इंद्र इधर जलंधर ने सारी अमरावती को लूट लिया और स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गए। इंद्र मेरु पर्वत की कंदरा से निकले और अपने साथियों के साथ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, रक्षा कीजिए प्रभु। इसके बाद क्या हुआ यह आप जानेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए भगवान शंकर की
कथा। फाल्गुन मास को हम आम बोलचाल की भाषा में फागुन का महीना भी कहते हैं और हर बार की तरह आज से आपको हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से फाल्गुन मास की धार्मिक कथाएं भी सुनाई जाएंगी। कथाओं का शुभारंभ करने से पहले जानते हैं फाल्गुन मास के महत्व के बारे में। किस देवी देवता का पूजन इस पवित्र मास में किया जाता है? कौन कौन से ऐसे प्रमुख व्रत त्यौहार है जो इस मास में आते हैं और इस मास में किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ का दान करना चाहिए। साल 2025 में फाल्गुन मास प्रारंभ होगा 13 जनवरी दिन गुरुवार से और फाल्गुन मास की समाप्ति होगी 14 मार्च शुक्रवार को। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जिस दिन रंगों का त्यौहार होली मनाया जाएगा, इस महीने में आने वाले सबसे खास त्यौहार के बारे में अगर बात करें तो संकष्टी चतुर्थी, विजयादशमी, महाशिवरात्रि, आमला की एकादशी और होली से ठीक 8 दिन पहले उल्लास तक लग जाते हैं। यह 8 दिनों का समय होता है जिसमें सभी शुभ काम रुक जाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार अंतिम महीना होता है फाल्गुन का और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं, ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में वैसे तो ये सारे त्यौहार प्रमुख हैं, लेकिन इन सभी त्योहारों में से 2 त्यौहार सबसे बड़े होते हैं जो खूब धूमधाम से मनाए जाते हैं। एक तो महाशिवरात्रि और दूसरा होली। हिंदू धर्म के अनुसार अन्य देवताओं में से एक चंद्र देवता है और चंद्र देवता के स्वामी भगवान शिव हैं और शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। इसलिए अगर पुराणों की मानो तो फाल्गुन मास चंद्र देवता की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह भी माना जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को भी समर्पित है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा बहुत ही लाभदायी मानी जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण रूप और युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान प्राप्ति के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए और गुरु रूप कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए सभी को करना चाहिए। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को महालक्ष्मी जी और माँ सीता जी की पूजा का विधान है। इस मास में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस मास में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। इस मौसम में गर्म जल को छोड़कर शीतल जल से स्नान करना उत्तम होता है। अगर संभव हो तो गंगा स्नान का लाभ भी अवश्य उठाएं। मान्यता है कि रोगों से मुक्ति पाने के लिए फाल्गुन का महीना उत्तम है और इस महीने में भोले शंकर को सफ़ेद चंदन अर्पित करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। चाहे तो आप हर दिन की पूजा में अर्पित कर सकते हैं या जो बहुत ही खास जो भगवान शिव को भी समर्पित दिन होते हैं या कोई खास पूजा पाठ के दिन होते हैं, उनमें आप भगवान शिव का या शिवलिंग का चंदन से अभिषेक कर सकते हैं। दूसरा, महालक्ष्मी जी की पूजा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और पूर्णिमा के दिन देवी देवताओं को अबीर गुलाल अर्पित करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। फाल्गुन मास में दान का अधिक महत्व है और इस महीने में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को दान और पितरों के निर्मित तर्पण भी जरूर करना चाहिए। फाल्गुन मास में शुद्ध घी, तेल, सरसों का तेल जिसमें खास तौर पर और मौसमी फल आदि का दान अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना गया है। इस मास में ज़्यादा से ज़्यादा रंगीन वस्त्रों का आपको प्रयोग करना चाहिए। सुगंध का प्रयोग आप करें और भगवान कृष्ण की पूजा में अधिक से अधिक जितने हो सके रंग बिरंगे ताज़े फूलों का प्रयोग करें और ध्यान रखें हर बार की तरह मांस, मदिरा या नशे आदि के सेवन से परहेज करना चाहिए। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं फाल्गुन मास महात्म की कथाओं का। और कथा सुनकर आप वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने के बाद आप इतने मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि आप वीडियो को लाइक करना या फिर कमेंट करना तो भूल ही जाते हैं। इसलिए आप हर दिन कथाएँ सुनने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट भी जरूर कर दिया करें, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी पता चल जाता है कि आपको यह कथाएं कैसी लगती हैं। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर नरम पंथी के परम भक्त
और जितेंद्रिय थे। उनका गृहस्थ जीवन बहुत ही सुखी था। एक बार उनकी पत्नी सुचित समृद्धि ने उनसे कहा कि स्वामी, मेरे मन में बड़े समय से एक इच्छा है। तब मुनीश्वर बोले, ऐसी क्या इच्छा है जो तुम्हें इतने समय तक अपने हृदय में दबा कर रखनी पड़े? निसंकोच होकर कहो। तब देवी समृद्धि बोली कि हे देव, मैं आपसे भगवान महेश्वर जैसा एक तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। कृपा कर आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। पत्नी की बात सुनकर विश्वान क्षण भर के लिए सतवत हो गए। वे सोचने लगे कि मेरी पत्नी ने यह कैसा दुर्लभ वर मांग लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान पिनाकी रुद्र स्वयं उसके जीवा पर बैठकर बोल रहे हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पत्नी को अवशासन दिया और वे वाराणसी जा पहुँचे और कठिन तप द्वारा भगवान शंकर की बृहस्पति लिंग की उपासना करने लगे। तपस्या करते करते विश्वान मुनि को 12 मास बीत गए। 11वें मास में एक दिन स्नान करके जैसे ही वे बृहस्पति लिंग के निकट पहुँचे, उन्हें लिंग के मध्य में एक बालक दिखाई दिया जिसकी आयु 8 वर्ष थी। उसके मस्तक पर पीले रंग की जटा सुशोभित थी और मुख पर मधुर मुस्कान खिल रही थी। उसके सर्वांग भस्मीक थे और वह दिव्य बालक श्रुति सूतों का पाठ कर रहा था। उस अद्भुत बालक को देखकर विश्वानर मुनि रोमांचित हो उठे और अभिलाषा पूर्ण करने वाले 8 पग द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर बाल रूप भगवान शिव ने कहा, महामते, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर जाओ। समय आने पर मैं तुम्हारी पत्नी की इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं उसके गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट होगा और उस अवतार में मेरा नाम गृहपटिस लौट गए। फिर समय आने पर समस्त अभिष्ट के विनाशक तथा दोनों लोगों के लिए सुखदायक भगवान रुद्र का सुत समृद्धि के गर्भ में से अवतार उस बालक का जात कर्म करने के लिए स्वयं ब्रह्मा मुनि विश्वान के घर उपस्थित हुए और उन्होंने उसका नाम रखा गृहपटिस। बालक को वेदों आदि की शिक्षा दी। जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो एक दिन देवर्षि नारद उसके दर्शन हेतु विश्वनर मुनि के घर पधारे। मुनि विश्वास ने उनका हृदय से सत्कार कर यथोचित आसन आदि दिए। तब देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनि, तुम्हारा यह पुत्र तो बहुत ही भाग्यशाली है, किंतु एक आशंका मुझे व्यतीत किए हुए है। तब विश्वनर ने चौंक कर पूछा, कैसी आशंका? महर्षि तब महर्षि ने उत्तर दिया, मेरी आशंका यह है कि जब तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होगा तो इस पर बिजली या फिर पानी का भय आएगा। यह बात सुनकर मुनि विश्वान और उनकी पत्नी गहन चिंता में डूबे। उन्हें इस प्रकार चिंताग्रस्त हुए देखकर गृह प्रवेश जाने की आज्ञा दी। तब मुनि ने आज्ञा दे दी। काशी पहुंचकर गृह प्रवेश किया तो इंद्र उनके समक्ष प्रकट हुए और बोले, विप्रवर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, आपकी इच्छा अनुसार वर मांग। तब गृह प्रवेश उपतनाथ के अतिरिक्त और किसी से वर पाने का इच्छुक नहीं हूँ। वैसे भी आप जल से अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले पर्वत शत्रु इंद्र ही तो है। बालक गृहपटिस कर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने व्रत से उस बालक को डराया, जिससे गृहपटिस आ गई। तभी भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, उठो, बस जो मेरा भक्त है उस पर इंद्र तो क्या ये अम्बे दृष्टि नहीं डाल सकते। आज से मैं तुम्हें अग्निपद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह लिंग काशी में अग्निश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और बालक गृहपटिस बालक की कथा सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म की आज का अध्याय। बहुत पुरानी बात है। गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती थी। चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे भी थे और वह चिड़िया गांव के घरों से दाना चुग कर लाती, खुद भी खाती और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भी भरा